वक्फ संशोधन विधेयक, साइड इफेक्ट के प्रभाव, गौतम राणेसागर, राष्ट्रीय संयोजक, संविधान संरक्षण मंच। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 एक अति संवेदनशील मुद्दा है। इस तरह के एजेंडे पब्लिक को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए हवा में उछाले जाते हैं, परंतु मौखिक रूप में। लिखित दस्तावेज के तौर पर सांप्रदायिक सद्भावना दूषित करने वाले जिन्न को पोटली से बाहर निकालने से सरकार को हमेशा परहेज करना चाहिए। माना, सत्ता में अनवरत बने रहने की भूख लोगों को रक्त पिपासा की ओर प्रेरित करती है। चुनाव के दरमियान धर्म विशेष के कुछ जज्बाती लोगों को भड़काकर ध्रुवीकरण की कोशिश भी होती है। चुनाव आचार संहिता में इसे कदाचार की श्रेणी में रखा गया है। विपक्ष के नेताओं के ऊपर चुनाव आयोग की पैनी दृष्टि होती है। उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी हो जाती है, परंतु सत्ता पक्ष का कोई भी कारनामा चुनाव आयोग की दृष्टि में नहीं आता। शायद उस वक्त केंचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, भोलेनाथ की बुटी के सेवन के प्रभाव में रहता है। सत्ताधारी दल को चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, किसी को ऐतराज हो भी नहीं सकता। पूस की रात हर किसी की हड्डी में कंपकंपी पैदा कर देता है। अलाव की जरूरत भी महसूस होती है। संभवतः अलाव का इंतजाम होता भी है, लेकिन कोई नासमझ से नासमझ व्यक्ति भी अलाव के नाम पर अपनी झोपड़ी को अग्नि के हवाले नहीं करता। सत्ताधारी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सत्ता में आते ही वह किसी दल विशेष का सदस्य होने के बरक्स देश के समस्त नागरिकों का प्रतिनिधि हो जाता है। फलस्वरूप उसे विभेद करने के पक्षपात से दूरी बना लेनी चाहिए। इस उदाहरण को कंठस्थ करके आगे बढ़ना चाहिए। आग लेकर हाथ में पगले जलाता है, किसे जब ये बस्ती ही न रहेगी, तू कहाँ रह जाएगा। पड़ताल वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए क्या देश में चल रहे विकास कार्यों के प्रयोग हेतु वक्फ की जमीनों के अधिग्रहण का सरकार मंशा रखती है। यदि सरकार की जमीन अधिग्रहण की ही अवधारणा होती, तब सरकार के पास पहले से ही कानूनी अख्तियार मौजूद हैं। लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, जो कि औपनिवेशिक काल में प्रचलित लैंड एक्विजिशन एक्ट 1994 को संशोधित करके बनाया गया था। यदि हम यह तर्क प्रस्तुत करें कि ऐसा करने पर वक्फ की अधिग्रहित भूमि का सरकार को मुआवजा देना पड़ता, तर्क की कसौटी पर यह बहस अधिक देर तक टिकने के बरक्स औंधे मुंह गिर जाएगी। मोदी या अमित शाह जी इन संपत्तियों पर स्वयं के उपयोग के लिए अधिग्रहण तो कर नहीं रहे हैं कि मुआवजा की धनराशि उन्हें अपनी जेब से देनी पड़ती, लिहाजा वह इन जमीनों को मुफ्त में हथिया लेना चाहते हैं। कानूनी पहलू भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन कानूनी दस्तावेज है। देश के समस्त नागरिकों को ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान उनके धार्मिक विश्वास से अधिक विश्वसनीय व धार्मिक पुस्तकों से अधिक पवित्र ग्रंथ है। विभिन्न धर्मावलंबियों की धार्मिक पुस्तकें सिर्फ उनके सहधर्मी को ही अपनी संहिता में एकीकृत रख सकती हैं, लेकिन संविधान देश के समस्त नागरिकों एकत्रित और अखंड रखने में सक्षम है। भारतीय संविधान नागरिकों में धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, वेशभूषा इत्यादि विभिन्नताओं के बावजूद एक सूत्र में पिरोने में सिर्फ इसलिए सक्षम है क्योंकि इसका अनुच्छेद 15 किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म के आधार पर होने वाले विभेद को प्रतिषेध करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(2) स्पष्ट तौर पर कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। राज्य ऐसी किसी विधि को बनाने कोशिश नहीं करेगा जिससे किसी धर्म विशेष को नैसर्गिक न्याय से महरूम रखने की साजिश की बू आती हो। अनुच्छेद 14 नैसर्गिक न्याय का सजग प्रहरी है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 1. लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता एक हिदायत के साथ देता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, खा अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का, गे जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और घी
ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। उदाहरण: 15 सदस्यों वाली राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, जिसकी स्थापना 5 फरवरी 2020 को की गई। कुछ सदस्यों को केंद्र सरकार ने नामित किया, शेष धार्मिक क्षेत्रों से हैं। न्यास का सदस्य होने की निर्धारित मापदंडों में प्रथमतः उस सदस्य का हिंदू होना अनिवार्य है। प्रशासन से भी उसी अधिकारी को सदस्य बनाया जाएगा जो हिंदू होगा। यदि जिलाधिकारी हिंदू नहीं है तो मुख्य विकास अधिकारी सदस्य होगा। यदि दोनों हिंदू नहीं हैं तो नगर आयुक्त या अपर जिलाधिकारी में से जो भी हिंदू होगा वही इस न्यास के सदस्य होने का हकदार होगा। ठीक यही प्रक्रिया काशी विश्वनाथ धाम की समिति में भी अपनाई गई है। ऐसी स्थिति में जो मुसलमानों द्वारा दान जकात से बनाया गया वक़फ़ बोर्ड है, उसमें मुसलमानों के अलावा दूसरों को सदस्य बनाने की जिद क्या संविधान की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? जिन्हें मुसलमानों की रिवायतों का इल्म नहीं है, वह उनकी भावनाओं की कैसे कद्र कर सकते हैं? अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्यविधि की स्वतंत्रता सिर्फ हिंदू न्यासों तक ही समिति नहीं है।